हेलो दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि हम लोग पीएचपी के थ्रू एक्सेल का जो डेटा होता है हम लोग ब्राउज़र में कैसे दिखा सकते हैं। जैसे किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई कि उसका जो डेटा है वो एक्सेल पे होगा और आपको शो कराना है पीएचपी के थ्रू उसके वेबसाइट पे, तो वो कैसे करेंगे और वो भी विदाउट रिफ्रेशिंग अ पेज। तो उसके लिए हम लोग जेक्वेरी का एजेक्स मेथड यूज़ करेंगे, एजेक्स टेक्निक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास एक डेटा है दोस्तों। ठीक है, तो इसको मैं आपको ब्राउज़र पे अभी लोड करके शो कराता हूँ। ठीक है, तो हम लोग ब्राउज़र पे जाएंगे। मैंने HTML का एक पेज बना के रखा है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा एक फ़ाइल। पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये वर्क कैसे कर रहा है, उसके मैं बाद में बताऊँगा कि मैंने क्या क्या किया है। ठीक है, तो यहाँ पे लोड करते हैं, लोड एक्सेल, यहाँ पे सबमिट किया, ये डेटा आपको मिल गया। इंस्पेक्ट में जाते हैं, नेटवर्क पे जाते हैं, फिर से मैं लोड करता हूँ। इस बार मैं एक बड़ा रिकॉर्ड लेता हूँ जिसमें 500 रिकॉर्ड है, इसको चूज़ करता हूँ। ठीक है, सबमिट बटन हिट करता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, देखिए 500 रिकॉर्ड यहाँ पर मुझे मिल गया है। ठीक है, अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये देखिए, ये लगभग 500 रिकॉर्ड से फेक डेटा है। मतलब गूगल पे आपको मिल जाएगा, जब आप टाइप करेंगे फेक डेटा इन एक्सेल तो आपको ये काफ़ी सारे डेटास मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं कि एक्सेल का डेटा दिखाने के लिए मैंने क्या क्या किया। ठीक है, ये दिख रहा है ना दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे अभी शो कराया। इसके पहले जो था वो ये वाला था। ठीक है, तो अब मैंने क्या क्या किया है। तो पहला पार्ट ये था कि मैंने पीएचपी का एक कोड लिखा है, फिर जावा का जेक्वेरी में एजेक्स का कोड लिखा, और उसके बाद सबसे बड़ा जो काम था, मैंने एक लाइब्रेरी को डाउनलोड किया है। पहले हम लोग पीएचपी स्प्रेडशीट यूज़ नहीं करते थे, उसके पहले होता था पीएचपी एक्सेल करके। उसके बाद पीएचपी एक्सेल जो है वो लगभग 2017 में डेप्रिशिएट हो गया, और जिस बंदे ने पीएचपी एक्सेल को बनाया था एक्सेल के डेटा को लोड करने के लिए, उसी बंदे ने पीएचपी स्प्रेडशीट बना दिया। वो काफ़ी एडवांस है, काफ़ी अच्छा है, सिक्योर है, बहुत सारे कारण हैं, तो उसको उस तरह से इंट्रोड्यूस किया। तो आते हैं कि पीएचपी स्प्रेडशीट आपको कहाँ से मिलेगी। ठीक है, मैंने ऑलरेडी खोल के रखी है वेबसाइट। ठीक है, आपको टाइप करना है पीएचपी स्प्रेडशीट। ये आ गई, मैंने ओपन कर ली इसको। ये रहा, ये डायरेक्ट डाउनलोड नहीं होगा, इसके लिए आपको कंपोज़र इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके सिस्टम में। ठीक है, कंपोज़र क्या होता है दोस्तों, ये रहा, ये एक लाइन का कोड है, इसके थ्रू आपको पीएचपी स्प्रेडशीट जो है आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगा। कंपोज़र क्या होता है दोस्तों, कंपोज़र डिपेंडेंसी मैनेजर है। ठीक है, ये क्या करता है कि आपके प्रोजेक्ट के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मेल चाहिए आपको, मेल के फीचर्स चाहिए, फिर पीएचपी एक्सेल का जो अभी देख रहे हैं ये स्प्रेडशीट चाहिए हमको डाउनलोड करना है, मतलब ये अलग अलग वेबसाइट से होंगी, उसको डाउनलोड करने के लिए हम लोग कंपोज़र यूज़ करते हैं। क्योंकि कैसा होता है कि अभी जब हम लोग डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, कभी कभी वो रन नहीं होता, इश्यूज आते हैं जब हम लोग मैनुअली डाउनलोड करते हैं। कंपोज़र क्या करता है, आपको ये कमांड देता है, और इस कमांड के थ्रू आपको जो जो डाउनलोड करना है वो परफेक्टली अच्छे से डाउनलोड करके आपको दे देता है। तो ये कंपोज़र का काम होता है। कंपोज़र आपके सिस्टम में नहीं है तो आप जाके कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं उसकी वेबसाइट से। अब हम लोग देखेंगे कि मैंने जो ये कमांड यहाँ पे चलाई थी, ठीक है, कंपोज़र की कमांड चलाई थी, तो उसने मुझे इंस्टॉल करके दे दिया सारे के सारे पैकेजेस वगैरह जो भी चाहिए था। ये मैं आ जाता हूँ मेरे प्रोजेक्ट में, पहले मैं फ़ोल्डर दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या है, ये सी में, एग्जाम में, HTDocs में, ये मेरा प्रोजेक्ट है। इसमें एक फ़ोल्डर है, 2 फाइल्स हैं। तो ये मेरा HTML फाइल है, ये PHP का कोड है इसके अंदर, ये स्प्रेडशीट जो है इसके अंदर मैंने डाला है, जो मैंने कंपोज़र से इंस्टॉल किया लाइब्रेरी स्प्रेडशीट की, वो यहाँ पे डाल दिया।
तो वेंडर में बहुत सारी फाइल्स है, ये जो मुझे मिला है इंस्टॉल के बाद, और ये भी कंपोज़र ने इंस्टॉल करके, मतलब ये तीनों जो चीज़ है कंपोज़र ने ही इंस्टॉल करके दिया है जब मैंने ये कमांड फायर किया था। तो 2 से 3 मिनट में ये आराम से इंस्टॉल हो जाता है, नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। अब आते हैं प्रोजेक्ट पे। तो ये स्प्रेडशीट में मेरा लाइब्रेरी है। कौन सा लाइब्रेरी? स्प्रेडशीट का लाइब्रेरी, जिससे हम लोग एक्सेल का डेटा शो कराएंगे, जो जो कमांड्स उसके अंदर होगी। इसके अंदर मेथड्स, कमांड्स वगैरह होंगे, फंक्शंस होंगे कि वो किस तरह से कम्युनिकेट करता है आपके डेस्कटॉप पे जो एक्सेल शीट रहता है उससे वो कम्युनिकेट करता है, ठीक है। अब मेरे पास ये HTML का फाइल है, .php पे मत जाइए, PHP डाल सकते हैं तो HTML भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। मैंने HTML का ये जो दिख रहा है ये आपका ये है, ये जो पेज दिख रहा है इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये जो इतना पेज दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, ये है HTML का आपका पार्ट हो गया, ठीक है। और जो मेरा जो डेटा यहाँ पे लोड होके आ रहा है, यहाँ पे अभी क्लिक कर रहा हूँ एक्सेल, ये जो डेटा आ रहा है उसका मैंने, ये जो डेटा यहाँ पे आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है? वो यहाँ पे आ रहा है इस जगह, ठीक है। मैं लिख देता हूँ लोडिंग डेटा, ठीक है। ये यहाँ पे लोड हो रहा है आपका डेटा, ठीक है, यहाँ पर वो लोड हो रहा है। अब ये मैंने टेबल का जो आईडी था वो मैंने एजेक्स में पास कर दिया। तो आइए हम लोग एजेक्स का कोड देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक है HTML का, ये एजेक्स का कोड भी बेसिक है। मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट के रेडी कर दिया। उसके बाद ये जो फॉर्म का आईडी मैंने यहाँ पे ले लिया, ये जो फॉर्म का आईडी है ना, ये आईडी मैंने यहाँ पे ले लिया ऑन सबमिट, मतलब जब फॉर्म आपका बटन के क्लिक पे सबमिट होगा, ठीक है, तो ये सब जो जो कोड है ये फायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इंक टाइप जो है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा लेना जरूरी, नहीं तो आपका जो लोडिंग फाइल है वो नहीं चलेगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। अगर PHP अगर आपको लर्न करना है, बैकएंड का नॉलेज रखना है, तो आपका फ्रंट एंड भी अच्छा होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अभी मैं आके चूज़ करता हूँ, यहाँ पे इसे लगाता हूँ, अभी भी हो रहा है। कभी कभी एक्चुअली नहीं होता है, तो आज फिलहाल चल रहा है, पता नहीं क्या इशू है, ठीक है। चल रहा तो अच्छी बात है। अगर शायद मैं jQuery अगर इस्तेमाल नहीं करता तो शायद नहीं चलता, ठीक है। तो ये आईडी मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है ऑन सबमिट, मतलब जब फॉर्म सबमिट होगा तो इवेंट और प्रिवेंट डाला है। ये इसलिए डालते कि बटन के सबमिट के बाद कभी कभी बार बार लोड होते रहता है पेज को, उसको रोकने के लिए, मतलब बटन जब क्लिक होगा तभी लोड होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं। फिर एजेक्स का मैंने कोड यहाँ पे कॉल करा, एजेक्स मेथड यहाँ पे डाला। URL में मैंने डाल दिया कि किस URL से डेटा आएगा। तो यहाँ पर फेच रिक्वेस्ट, ये फाइल यहाँ से ये जो PHP का फाइल है ना, ये दोस्तों मुझे मिला है लाइब्रेरी जो है ना, स्प्रेडशीट ने ये कोड बना के दिया है, इस तरह से वो वर्क करता है, उसने कोड दिया, आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये कोड है। तो पहले हम लोग jQuery का कोड समझते हैं। मेथड मैंने पोस्ट रखा है, डेटा क्या है, न्यू फॉर्म डेटा। ये जो फंक्शन आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, इट ऑटोमेटिकली कैप्चर फॉर्म डेटा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं फिलहाल। कंटेंट टाइप फॉल्स रखा है, कंटेंट टाइप व्हेन सेंडिंग डेटा टू सर्वर यूज दिस कंटेंट टाइप, ठीक है। कैश क्या है, फॉल्स रखा है। प्रोसेस डेटा फॉल्स रखा है। सक्सेस पे क्या होगा कि फंक्शन एक कॉल होगा, उसमें मुझे डेटा मिलेगा, मतलब इस PHP ने जो डेटा फेच किया होगा एक्सेल से, वो यहाँ पे आके स्टोर कर दिया, मैंने डेटा में आके स्टोर कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ये आईडी कॉल करा है। किसका आईडी? इसका आईडी, ये आईडी जहाँ पे मुझे डेटा लोड कराना, मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे डेटा लोड करके दे दो। तो मैंने उसको पाथ बताया कि इस आईडी पे जाओ और यहाँ पे HTML उसका डेटा को लोड कर दे, ठीक है। और ये यहाँ पे CSS का थोड़ा सा लगा दिया, विड्थ वगैरह जो भी देना है वो दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से एजेक्स का पार्ट हो गया मेरा। अब हम लोग आते हैं PHP के पार्ट पे, मतलब PHP का जो बैकएंड का कोडिंग हुआ है, जो कि एक्सेल से डेटा उठा रहा है आपके लिए, ठीक है। आपको पता होगा ना, जो jQuery हम लोग एजेक्स मेथड के यूज़ करते हैं कि पेज आपका रिफ्रेश ना हो दोस्तों। यहाँ पे अभी आते हैं, इसको उठाते हैं ओपन। अभी देखिए मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा ना तो ये घूमेगा नहीं, देखिए आपका डेटा शो हो गया। अभी एजेक्स में यूज़ नहीं किया होता ना तो फिर वो पेज पूरा रिफ्रेश होता है, तो टाइम लेता है। तो यहाँ पर मैं आ गया PHP के कोड में, इंक्लूड स्प्रेडशीट में गया, फिर वेंडर में जाना है और ऑटोलोड.php उसने लोड करा दिया यहाँ पे,
ठीक है। तो स्प्रेडशीट में गया, उसके बाद स्प्रेडशीट में जाके वेंडर में गया, उसके बाद ऑटोलोड PHP उसने लोड कराया। उसके बाद कुछ नेम इसी वगैरह यहाँ पे यूज़ किया है जो कि उसने ही दिया है, लाइब्रेरी नहीं दिया है, स्प्रेडशीट की लाइब्रेरी। उसके बाद इफ़ का कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ फाइल सेलेक्ट एक्सेल और नेम उसको नहीं मिलता है, ठीक है मतलब एम्प्टी नहीं होगा तो ये जो मैंने यहाँ पर अलाउड एक्सटेंशन डाला है कि एक्सटेंशन मतलब क्या, जैसे .php वगैरह नहीं लेगा, सिर्फ XLS लेगा और XLX लेगा, ठीक है। अभी करके दिखाता हूँ। ये एक्सटेंशन जानबूझ के डाला है कि मतलब वैलिडेशन एक प्रकार से बोल सकते हैं आप लोग। अभी देखो मैं जाता हूँ यहाँ पर, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी क्या उठाऊँ मैं यहाँ से, अभी जेसन फाइल उठाता हूँ। देखिए ओनली XLS और XLS फाइल अलाउड, ठीक है। तो कोड के हिसाब से वो वैसे काम कर रहा है। फिर सिलेक्ट एक्सेल का ये फाइल जो बनाया था यहाँ पे दे दिया, उसका नाम दे दिया, और फाइल का एक्सटेंशन जो हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है, वो फाइल एरे में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो चीज़ यहाँ पे स्टोर करा दी। इफ़ इन एरे, अगर एरे में है फाइल एक्सटेंशन और अलाउड एक्सटेंशन, तो ये कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो ये स्कोप रेजोल्यूशन आपको पता होगा, इसको ये मतलब स्कोप रेजोल्यूशन क्यों यूज किया, डबल कॉलन जो उसको बोल सकते हैं। स्कोप रेजोल्यूशन इज अ टोकन दैट अलाउज एक्सेस टू स्टैटिक कॉन्स्टेंट एंड ओवररिडन प्रॉपर्टी और मेथड ऑफ अ क्लास, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन यहाँ पे वो लोग यूज़ करें। उसके बाद क्या किया, स्प्रेडशीट का एक वेरिएबल बनाया, उसमें ये लोड करा दिया जो आपका फाइल्स वगैरह वो टेम्परेरी जो नाम था यहाँ पे लोड करा दिया। ये क्रिएट रीडर है और क्रिएट राइटर है, ठीक है। यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो हमको मिलता है वो यहीं से मिला है, ठीक है, इन्होंने ही दिया है। देखिए नेम स्पेस वगैरह जो मैं बता रहा था वो यहीं से मुझे मिला है। उसके बाद यहाँ पे आया और मैसेज में मैंने ये सेव करा दिया PHP कोलन, फिर ये आउटपुट। अच्छा ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ, कॉपी करते हैं, मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। एक्सेसिंग वेरियस इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अभी ये इन्होंने क्या यूज़ किया है, ये आउटपुट यूज़ किया है ना, तो ये PHP के साइट पे मैं गया हूँ, वहाँ से ऑथेंटिक सब डेटा मिल जाता है। PHP कोलन / output is a write only stream that allows you to write to output buffer mechanism in the same way as print और echo, ठीक है। और इनपुट के लिए भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं। इट इज़ अ रीड ओनली स्ट्रीम दैट अलाउ यू टू रीड रॉ डेटा फ्रॉम अ रिक्वेस्ट बॉडी। तो ये दोनों इसीलिए यूज़ होता है, जब हम लोग को रिक्वेस्ट जनरेट करनी, कहीं से रिक्वेस्ट फेच करनी है, दैट टाइम हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली जब आप API पे काम करोगे तो आपको ही बार बार यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो डॉलर मैसेज है इसमें दिखा दिया है, HTML का कोड दिखा दिया है कि वो जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पर ये इससे मिल रहा है हम लोगों को कि ये अलाउड नहीं है, उसके अलावा कोई भी एक्सटेंशन अलाउड नहीं है। और यहाँ पे भी वही प्लीज़ सेलेक्ट फाइल और इको यहाँ में मैसेज करा दिया। तो इस तरह से था PHP स्प्रेडशीट का फाइल जो कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों अभी इसमें जो मैंने यहाँ पे चूज़ किया है, तो ये फ़िलहाल मुझे फाइंड डेटा अभी दे रहा है। मैं भी 5000 के लिए अप्लाई किया, मैंने लोड किया था, 5000 के डेटा थे, फिलहाल नहीं हो पा रहा था, पता नहीं ये कर पा नहीं रहा, या देखना पड़ेगा उसमें मुझे। मैंने भी अंदर फाइल्स वगैरह देखा नहीं कि शायद से वो कुछ लिमिट रखा हो उसने। तो इस तरह से स्प्रेडशीट काम करता है। तो दोस्तों ये कैसा है कि अब आपको जो आपके जो प्रोजेक्ट होंगे ना, आज मतलब जो 2000 के बाद से आप 20 के बाद से जो प्रोजेक्ट बनाएंगे या 18 के बाद से बना रहे हैं, तो हम लोग स्प्रेडशीट उसमें यूज़ कर रहे हैं। PHP जो एक्सेल हुआ करता था वो पुरानी बात हो गई, उसको आप लोग बिल्कुल यूज़ मत करिए। तो इस तरह से हम लोग ने पूरा का पूरा एक्सेल का डेटा लोड करा दिया है। अब आगे मैं बताऊंगा कि हम लोग कि सिर्फ नेम का डेटा चाहिए, मतलब नेम कौन कौन सा वो एग्जिस्ट करता है, वो डेटा हम लोग शो करेंगे। सर नेम, रोल नंबर, सिटी, जैसे पूरा का पूरा डेटा नहीं चाहिए हमें, सिर्फ पर्टिकुलर नेम का ही डेटा चाहिए, सिर्फ पॉलिसीज़ का चाहिए, एक्सपायरी का चाहिए, सिर्फ एक्सपायरी का वो ही। तो कैसे लोड करते हैं और फिर हम लोग डेटाबेस में कैसे इंसर्ट करेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और इसका जो कोड है आपको मैं दे दूंगा, आप लोग गूगल ड्राइव से मेरे उठा लेना और रन करके देखना कि रन हो रहा है कि नहीं। कुछ इश्यू आ गया तो ज़रूर मुझे बताना। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।